एग्ज़ाम में एमसीक्यू में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। गणित प्रकाश पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एमसीक्यूज़ को करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच रिलेशनशिप इज ट्रू for the sides of a right angle triangle according to the बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सा रिलेशन जो है ये चार ऑप्शन में वो ट्रू है, तो उसको पहले एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। ओके, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसमें इसके जो साइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये होता है हमारा ऑल्टीट्यूड और ये होता है बेस। ऑल्टीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, बेस को हम लोग बी से करते हैं। ये वाला आपका बी हो गया, नीचे वाला। यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा बेस बी। ओके, और हाइपोटेनस ये जो लंबी वाली साइड है उसको बोलते हैं हम सी। तो ए बी सी में क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम? अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा। ये है ऑप्शन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, ये रिलेशन है, इसको याद रखना है। बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, विच साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज द हाइपोटेनस? राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसका हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में कुछ पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको भी पहले एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये वाली साइड जो है ये होता है हाइपोटेनस। ओके, ये होता है आपका हाइपोटेनस। क्या लगता है सबसे बड़ी दिख रही है या सबसे छोटी दिख रही है साइड? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। द शॉर्टेस्ट साइड ये नहीं होगा। बी ऑप्शन, दिस साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। इसका अपोजिट है ना ये हाइपोटेनस, तो क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा? यस, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। हाइपोटेनस जो होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल का, वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री जहां बन रहा होता है उसका अपोजिट साइड होता है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन 3 लेते हैं। Which of the following sets of numbers is a Bodhiana triple? बोधियाना ट्रिपल के बारे में पहले समझ लेते हैं। बोधियाना ट्रिपल 4 5 6 होगा या 6 7 9 होगा या सी होगा या डी होगा, इसमें से कौन होगा? बोधियाना ट्रिपल वो होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हो। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हो, यानी 4 5 6 अगर है तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। तो ये चेक करना पड़ेगा, वन बाई वन चेक करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम जो है वो मैंने पहले लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ए क्या है हमारा ऑल्टीट्यूड, बी हो गया बेस और सी हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, ये रिलेशन है बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, ये है। अब वन बाय वन ऑप्शन में हम ऑप्शन के वैल्यूज को पुट करके इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, सी ऑब्वियसली, सी जो होता है हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा है, जैसे ऑप्शन ए में 6 सबसे बड़ा है, तो सी के जगह पे हम 6 रखेंगे। 4 और 5 ए और बी में से किसी एक को भी रख सकते हैं। जैसे ए को अगर 4 रख दिया तो बी को 5 रखेंगे। चेक करके देखेंगे। तो ये मैंने चेक किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आएगा। कैसे करना है चेक? सी ऑप्शन को मैं करेक्ट चेक करके दिखाता हूँ कि क्यों ये करेक्ट है। ओके, ए रख लिया हमने 5, बी रख लिया 12, और जैसे कि मैंने बताया कि सी हाइपोटेनस है तो सबसे बड़ा होगा, 13 हो गया आपका सी। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। 25 प्लस 144 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 169 आएगा। 169 जो होता है ना वो
13 स्क्वायर की इक्वल होता है। अगर आप लोग को 20 तक स्क्वायर याद है तो आपको पता होगा कि 13 स्क्वायर होता है हमारा 169। ओके, अब इसको कंपेयर करिए सी स्क्वायर और 13 स्क्वायर को कंपेयर करिए तो सी क्या आ जाएगा हमारा 13। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब हमने ए का वैल्यू 5 पुट किया, बी का वैल्यू 12 पुट किया और उसको सॉल्व किया तो सी हमारा 13 आ गया। सी स्क्वायर 13 स्क्वायर आ रहा है, डेट मीन्स सी हमारा 13 है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में 1 बाय 1 ऑप्शन को पुट करके चेक करना पड़ता है, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है। ओके बच्चों, अगर आपको देखते ही लग रहा है, आपको समझ में आ जा रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हो। जिस पे आपको ज़्यादा शक हो रहा हो उसको रख करके चेक कर सकते हो, अदरवाइज आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल whose other two sides are 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस फाइंड करना है राइट एंगल ट्राइंगल का जिसके दो साइड्स दिए हुए हैं। हाइपोटेनस फाइंड करना है जिसके दो साइड्स दिए हुए हैं 8 और 15। बस सिंपल सा बहुत ज़्यादा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए और बी के वैल्यूज़ दिए हुए हैं 8 एंड 15। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 64 प्लस 225 हो जाएगा 15 स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे 289 आ गया। अब 289 जो है ना, 289 किसका स्क्वायर है? अगर आपको 20 तक स्क्वायर याद होगा तो ये 17 स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं पहले भी आप लोग को बोला हूँ कि 20 तक का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए। ओके बच्चों, क्योंकि ये हमेशा यूज होता है। अभी आ गया ना 17 स्क्वायर। 289 किसके इक्वल होता है? 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर सी स्क्वायर की इक्वल है, तो सी क्या हो गया? सी आ गया आपका 17 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस क्या है? 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहाँ गया? अच्छा, मिस कर रहा है क्वेश्चन 5। चलो क्वेश्चन 6 लेते हैं। द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम इज मेनली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। कौन से ट्राइंगल के लिए यूज होता है ये थ्योरम? राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A triangle has sides 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter. What type of triangle is it? ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया है। तो इसमें हम लोग ना बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर इन तीनों वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम को ये वेरीफाई करता है ये तीनों वैल्यूज, तो इसका मतलब कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। किस तरह का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो रख करके इसको देखेंगे। अब क्या लगता है आपको सी इसमें कौन होना चाहिए? सी होता है हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा होता है, तो 15 रखेंगे सी को। ओके, ए और बी 9 और 12 को किसी में एक को रख सकते हैं। ठीक है, ए को 9 रख सकते हैं, ए को 12 रख सकते हैं, बी को 9 रख सकते हैं या बी को 12 रख सकते हैं। इसमें किसी को भी कोई रख सकते हैं। ठीक है, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर किया, इसको सॉल्व किया तो आया 81 प्लस 144, इसको ऐड किया तो आया 225। 225 अब आपको पता होगा कि किसके इक्वल होता है? 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर यानी कि सी हो गया हमारा 15। तो बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम को ये वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स कैसा ये ट्रायंगल है? ऑप्शन ए, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर की इक्वल तो आ तो गया, 15 स्क्वायर की इक्वल आ गया, थर्ड साइड के स्क्वायर की इक्वल आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। अब यहाँ पे आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है आपका, और कोई एक साइड दिया हुआ है, तो इसको आप ए एज्यूम कर सकते हो या बी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड साइड आपको फाइंड करना है। चलिए इसको करते हैं। हाइपोटेनस
ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बादुयाना पाइथागोरस थ्योरम पहले लिख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसमें हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो है ना वो ए है, तो बी हमें फाइंड करना है। 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी है हमारा 13 यानी 13 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर हो गया 169 और 5 स्क्वायर 25 होता है। इस 25 को हमने ट्रांसपोज कर दिया, इस साइड भेज दिया, तो ये 25 यानी 5 स्क्वायर क्या बन जाएगा -25। ठीक है, -25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144। 169 माइनस 25 करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब आप बताइए कि 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं बताता हूँ, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमारा 12 स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब बी क्या हुआ? बी हो गया 12 सेंटीमीटर। सो अदर साइड इज ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। ओके, कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके भी लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, वहाँ पे डाउट क्लियर होता है, वहाँ पे आप लोग कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन ज़रूरी से उसको ऑन कर लो, नोटिफिकेशन, क्योंकि ऐसा अगर करोगे तभी मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। What are numbers that satisfy the relation a square plus b square equals to c square called? क्या लगता है? बहुत इजी क्वेश्चन, बौद्धियाना ट्रिपल्स तो हैं ये, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। Which one is a primitive बौद्धियाना ट्रिपल? प्रीमिटिव बौद्धियाना ट्रिपल क्या होता है? बौद्धियाना ट्रिपल तो हम लोग कब से देख रहे हैं। बौद्धियाना ट्रिपल कौन से हुए? राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5। 3 4 5 नंबर जो है ना, 3 4 5 टुगेदर, इसको बोलते हैं हम बौद्धियाना ट्रिपल। लेकिन प्रीमिटिव किसको कहेंगे? प्रीमिटिव वो होते हैं जिनमें, ऐसे ट्रिपल जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। एक्सप्लेनेशन में देखिए, है ना, मैंने यहाँ लिख दिया अदर देन वन, वन के अलावा कोई उसमें कॉमन फैक्टर ना हो। अ प्रिमिटिव बौद्धियाना ट्रिपल हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो ये जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये सारे बौद्धियाना ट्रिपल हैं, लेकिन आपको इसमें से वो चूज करना है जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं हो तीनों में। जैसे देखिए 10 24 26, इन तीनों में 2 कॉमन है ना। 10 में भी 2 छिपा हुआ है, 24 में भी 2 है, 26 में भी 2 है। चलिए तो ये नहीं होगा। सेकंड 6 8 10, 6 में भी 2 है, 8 में भी 10 है, 10 में भी 2 है, 2 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 12 में भी 2 है, 16 में भी 2 है, 20 में भी 2 है, 4 भी है, 12 में भी 4 है, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो ये भी नहीं हुआ। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन। 7 24 25, यस। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो यही होगा ना, ऑब्वियसली ट्रू, लेकिन फिर भी इसको हम चेक करेंगे। क्या लगता है इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है? 7 के टेबल में 7 आता है, लेकिन 7 के टेबल में 24 25 नहीं आता है, और ना ही 2 के टेबल में कोई आते हैं, ना ही तीनों के तीनों 3 के टेबल में भी नहीं आते हैं। ये 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। यानी कि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? बस वन। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तब भी वन कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी। ओके, इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 ले आऊंगा, उसमें भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो।